सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये धर्म के अंग है। गृहस्थ भी एक धर्म का अंग है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहते हैं। लेकिन वो कहता है शादी न कराओ, सब भिक्षुक बन जाओ, शादी करना ही पाप है, स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। बोलो सृष्टि कैसे चले। फिर शंकराचार्य जी ने वहां के राजाओं को कह करके मंदिरों में ऐसे नग्न चित्र बनवाए, मंदिरों में नग्न चित्र स्त्री पुरुष के प्यार करते बनाया। और मंदिरों में लोगों को कहने के लिए भैया तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो, कोई दोष नहीं, देखो मंदिरों में भी ये चित्र लगे हैं, ये कोई दोष नहीं। और बात दोष भी नहीं है, पति पत्नी प्यार करते हैं, पाप थोड़ी है, ये कोई दोष थोड़ी है। हमारे माँ बाप ने प्यार किया तभी तो हम पैदा हुए हैं, ये कोई अपराध है शादी करना। लेकिन उस समय चला दिया रीत, सब बाबा जी बन जाओ। एक कहावत है कि रांड के पांव सुहागन लागी, हो जा बहना मेरे जैसी। अब सबको गृहस्थ धर्म बुरा, गृहस्थ धर्म बुरा, सब भिक्षुक बनो, सन्यासी बनो, सन्यासी बनो, ढेर लगा दिया सन्यासियों का। अब गृहस्थों को लगा हम तो अपराधी हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा गृहस्थ में। तब शंकराचार्य जी ने उनका विरोध किया बुद्धों का। लेकिन महात्मा बुद्ध का विरोध नहीं किया, ध्यान रखना। उनके बाद महात्मा बुद्ध का विरोध नहीं, वो तो हमारे 24 अवतारों में है, भगवान है। लेकिन उनके ज्ञान का दुरुपयोग करते जो नाना प्रकार की भ्रांतियां चला दी, तो तब शंकराचार्य जी सामने आए, उनका विरोध किया और मंदिरों में नंगे चित्र लगा दिए हैं, पति पत्नी स्त्री पुरुष प्यार करते। और उस समय के जितने मंदिर बने थे 2000 साल पुराने। और कई लोग कहते ये हिंदुओं के मंदिर में गंदे चित्र, अरे गंदे चित्र है, शादी कराना गंदी बात है, पति पत्नी प्यार करें तो क्या गंदी बात है? वो कोई पाप है? उनको गंदे चित्र क्यों कह रहे? वो उस समय की मांग थी, लेकिन आज की नहीं। आज तो उनको हटा के भले ठीक कर दो, उस समय की मांग थी। कई बार इसको आपद धर्म कहेंगे क्योंकि ये गुप्त होते हैं, पति पत्नी मिलते गुप्त ऋषि से, सरेआम थोड़ी मिलेंगे। लेकिन उस समय की डिमांड थी ये। हिंदुओं को कैसे समझाएं कि शादी करना पाप नहीं। हमारे यहाँ धार्मिक 16 संस्कार हैं, उसमें विवाह भी एक धार्मिक संस्कार है, लेकिन उन्होंने तो पाप बताना शुरू कर दिया शादी करने को, समझ गए ना। तो फिर शंकराचार्य जी ने उस समय के राजाओं को कहा जितने मंदिर हैं सब जगह नग्न चित्र लगाओ, ये कोई पाप नहीं है, स्त्री पुरुष से मिल रहे हैं। आज भी देखो तो जगन्नाथ मंदिर में बहुत चित्र थे। वो हमारे राष्ट्रपति गए, शायद ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, जब गए वहां तो उनको बुरा लगा तो उन्होंने वहां से हटवा दिए। ठीक है, वर्तमान में हटने चाहिए। ऐसी हम दर्शन करने गए थे कोणार्क में, उड़ीसा में हम गए दर्शन करने जगन्नाथ जी, कोणार्क भी गए थे, वहां भी सूर्य मंदिर में ऐसे चित्र लगे हैं। लेकिन ये धर्म का एक अंग है, ये पाप नहीं है। इसलिए कि उन चित्रों को लोग देखे तो उनके मन में वासना आए, वो कंट्रोल ना कर पाए तो बौद्ध ना बने और हिंदू धर्म में रहे, शादियां करा ले। तो ये स्थिति थी। तो कई बार होता है कि हमारे संत गलत करते दिखाई देते, लेकिन ना उसके अर्थ बड़े गहरे होते हैं। तो उस समय कितनी ऐसी गुफाएं बनाई गई, संतों ने अपने भजन के लिए एकांत में गुफाएं, और उनके ऊपर गलत चित्र लगाए गए। मैंने यहाँ की भाषा में गलत कह रहा हूं, मैंने स्त्री पुरुष नग्न और आपस में मिल रहे हैं और 84 आसनों के चित्र लगा दिए गए। इसलिए संतों ने ऐसा किया था गुफाओं में रहकर, जिससे कोई हमसे मिलने आए वो बौद्ध ना बने। बौद्ध का मतलब यहाँ हो गया था भिक्षुक ना बने, गृहस्थ धर्म का पालन करे। वो भिक्षुक ना बन पाए, गृहस्थ धर्म का पालन करे, और ये पता चल जाए देखो ये संत एकांत में भजन गुफाओं में कर रहे हैं और देखो बाहर ऐसे चित्र हैं, तो इसका मतलब गलत बात नहीं है। ऐसे करके संतों ने, हमारे हिंदुओं ने उनको रोका था। फिर मैं कहना चाहूंगा बुद्ध धर्म से नहीं रोका, ध्यान रखना, बुद्ध धर्म से नहीं। और जो गलत मान्यता लोगों ने बना ली, बुद्ध धर्म कोई गलत ढंग से मनमानी रीति से परसा है, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसा करना पड़ा। चलो, हाँ, तो क्या था, हाँ, गौतम बुद्ध को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो ज्ञान तो अब बहुत कम देखने को मिलता है भाई, जो ज्ञान हुआ था। और वो ज्ञान तो हमारे शास्त्रों में उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। सौंदर्यनंदन महाकाव्यम है, उनका चरित्र है, उसका अध्ययन थोड़ा सा दास ने भी किया।
तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात है। हाँ, वो तो अपना ही धर्म है, हमारा ही धर्म है, बुद्ध धर्म कोई हमसे अलग नहीं, हमारा ही धर्म है। उसमें पूरा आत्म विषय के वैराग्य ज्ञान के बारे में, लेकिन ऐसी अभी जो राधा स्वामी, निरंकारी, ब्रह्म कुमारी, आर्य समाजी, ये सब हमारी तो धर्म है, लेकिन इसमें कुछ मनगढ़ंत बातें इसलिए डाल दी गई क्योंकि वो अपने आप को, क्योंकि जिसको 4 व्यक्ति मानने लग जाए तो अपनी पार्टी बना लेता है। यहाँ पर जी राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूं, जिसको थोड़ा सा मान मिलने लग जाए किसी नेता को और थोड़ा जानने लगे, इसको लगेगा कि मैं अलग पार्टी बनाऊं। वो अलग कैसे बनाएगा? बना नहीं पाएगा। तो कैसे बनाएगा? जो पार्टियां चाहे अच्छी भी क्यों ना हो, वो ऐसे कुछ उसमें अलग से रूल रेगुलेशन बनाओ जो लगे हम उनसे अलग हैं। तो ऐसे सनातन धर्म से जो अलग हुए, अलग तो है ही नहीं, आज भी वो इसी में है, लेकिन वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए क्या करते हैं? वो सनातन धर्म का विरोध कर देते हैं।